बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडोनेशिया में 2024 में इमिग्रेशन लॉज में कौन कौन सी तब्दीलियां की हैं और इमिग्रेशन लॉज में तब्दीलियां करने के साथ साथ इनके कौन कौन सी एब्रीवेशन वाज़े किए हैं। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे B211A वीज़ा क्या होता है, B211B वीज़ा क्या होता है, B211C वीज़ा क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, इंडोनेशिया इमिग्रेशन ने 2024 में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन लॉज में तब्दीलियां की हैं। इंडोनेशिया में LN और DN का कोड इस साल वाज़े किया है। LN का मतलब होता है ऑफशोर वीज़ा और DN का मतलब होता है ऑनशोर वीज़ा। अब वीज़ा ऑन अराइवल पर भी बहुत ज़्यादा सख्तियां कर दी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया ने जो भी चेंजें की हैं वो LN और DN के ग्रेस पर की गई हैं। सबसे पहले आपने इंडोनेशिया का विजिट वीज़ा लेना है जिसको B211A वीज़ा कहा जाता है। B211A वीज़ा इंडोनेशिया विजिटर को ग्रांट करता है जिसकी मुद्दत तकरीबन 60 दिन तक होती है। B211A वीज़ा शादी करने वाले लोग भी लेते हैं और इसके अलावा बिजनेस कैपेबिलिटी को भी इंडोनेशिया में सर्च करने के लिए लोग B211A वीज़ा भी लेते हैं ताकि पहले विजिट वीज़ा पर जाकर इंडोनेशिया के माहौल को सही तरीके से समझा जा सके। इस वीज़ा की मुद्दत तकरीबन 60 दिन तक होती है। इंडोनेशिया का ज़्यादा ग्रांट होने वाला दूसरा वीज़ा B211B वीज़ा है। ये वो लोग लेते हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट करके इंडोनेशिया में बिजनेस स्टार्ट करना होता है। और तीसरे नंबर पर जो वीज़ा इंडोनेशिया इमिग्रेशन ग्रांट करती है वो है B211C वीज़ा। ये उन अफराद को ग्रांट होता है जो लोग सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका न्यूज़ के साथ ताल्लुक़ होता है। ये वीज़ा उन लोगों को ग्रांट होता है। इंडोनेशिया इमिग्रेशन ने इन 3 वीज़ों पर अलग अलग फीस रखी हुई है। जो भी वीज़ा हम अप्लाई करते हैं उसकी फ़ीस इंडोनेशिया इमिग्रेशन चार्ज कर लेती है, लेकिन किसी भी वीज़ा की फ़ीस इंडोनेशिया की तरफ से ज़्यादा नहीं है। 2024 में इंडोनेशिया इमिग्रेशन ने ये तब्दीली की है कि ऑनशोर वीज़ा को बंद कर दिया है और ऑफशोर वीज़ा अभी तक ग्रांट हो रहा है। जो लोग इंडोनेशिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये लोग किटास इन्वेस्टर ऑनशोर वीज़ा लेते हैं। आजकल हर वीज़ा के लिए इंडोनेशिया में एग्जिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इंडोनेशिया से पुराने वीज़े पर एग्जिट करते हैं तब वो नए वीज़े पर इंडोनेशिया आ सकते हैं। क्योंकि अब ऑनशोर वीज़ा बंद हो चुके हैं, इन तमाम वीज़ाज पर जो लोग इंडोनेशिया में एक्सटेंशन पर हैं वो अपने स्टे को इस ग्रेस पीरियड तक ऑनशोर करवा सकते हैं ताकि वीज़ा उनका एक्टिव रहे। और इंडोनेशिया का एक ये भी रूल है, जो भी विजिटर जितने दिन ज्यादा स्टे करेगा पर डे के हिसाब से जुर्माना लगेगा। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडोनेशिया इमिग्रेशन बहुत ही आसानी के साथ वीज़ा ग्रांट कर देती है। आज हमने इंडोनेशिया इमिग्रेशन 2024 के हवाले से तमाम नई अपडेट्स व्यूअर्स के सामने गोश गुजार कर दी हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और ख़ासकर उन अफराद के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंडोनेशिया जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने इंडोनेशिया के लिए B211A वीज़ा, B211B वीज़ा, B211C वीज़ा लगवाना है तो आप मेरे दर्जल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।